फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ के बाद अब जहां होली का त्यौहार है और साथ ही रमज़ान का महीना है, तो ऐसे में होली और रमज़ान को देखकर बाज़ारों में रौनक दिख रही है। और जहां लोग अब होली के लिए तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं और ख़रीदारी करते लोग दिखाई दिए हैं। बाज़ारों में जहां साज सजावट के सामान की दुकान भी सजी दिखाई दी, तो वहीं लोग ख़रीदारी करने के लिए तेज़ी से बाज़ारों में निकल रहे हैं। लोग कपड़े बच्चों से लेकर बड़ों के ख़रीदते नज़र आए और ऐसे में हर कोई उत्साहित है। और होली को लेकर जहां दुकान सजी हुई है और दुकानदारी करते दुकानदार भी दिखाई दिए हैं, और दुकानदारों के साथ साथ बाज़ार में लोगों की भीड़ जिस तरह से दिख रही है, और क्या कुछ कहना है दुकानदारों का कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किस तरह से बिक्री हो रही है और किस तरह से लोगों में उत्साह है होली को लेकर। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है दुकानदारों का होली को लेकर, किस तरह से हो रही है बिक्री। कुंभ के बाद जहां होली को लेकर लोगों में उत्साह है, और इन दिनों हम ग्राउंड जीरो पर बाजार में उतरे हैं और हम आपको लोगों की भीड़ दिखाएंगे किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए हिंदू समुदाय के लोग भी उतरे हैं। एक तरफ रमजान की खरीदारी मुसलमान लोग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग भी होली के लिए तेजी से बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। चाहे वो बच्चों का सामान हो या क्रॉकरी हो, हर कोई खरीदारी करने निकला है। फिलहाल यहाँ पर दुकानदार भी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बिक्री हो रही, क्या तैयारी। ये बताइए, महाकुंभ के बाद होली को लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह है, किस तरह से बिक्री। बहुत लोग उत्साहित है। अब की होली में खरीदारी बड़ी जोर शोर से चल रही है और लोग महाकुंभ के बाद इस वक्त जो लोग पलटे हैं होली के लिए बहुत उत्साहित है खरीदारी के लिए कि अच्छा सामान खरीदे और कम रेट में खरीदे। तो इस बार पैर रखने की जगह नहीं बाजार। पैर रखने की जगह बहुत है बाजार में, लेकिन बिक्री की जगह बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो बिक्री ज्यादा हो रही है। बिक्री ज्यादा हो रही है। तो और लोगों से बात कर लेंगे यहाँ पर भी कि यहाँ पर खरीदारी करने निकले हैं, यहाँ पर किस तरह से बिक्री हो रही है और दुकानदारों में कितना उत्साह है। ये बताइए, होली का त्योहार है, होली के बाद लोग आ रहे हैं, किस तरह से बिक्री हो रही, क्या होली के त्योहार के बाद से भी बिक्री के मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। महाकुंभ के बाद बाजार में लोग आ रहे हैं, बाजार में तो आ रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, मगर दुकानदारी अभी कुछ नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है। दुकानदारी नहीं हो रही है, होनी चाहिए वैसी नहीं है बाजार। कुछ लोगों का कहना है कि बिक्री बहुत अच्छी हो रही, कुछ लोगों का कहना है कि बिक्री जिस तरह से पहले की तरह नहीं हो पा रही है। मगर अब आगे देखेंगे और लोगों से बात करते हैं। फिलहाल और भी दुकानदारों से बात कर लेते हैं किस तरह से, जिस तरह से मार्केट में भीड़ है और लोगों का क्या कुछ कहना है। बताइए, जिस तरह से बाजार में भीड़ है, क्या आंकड़े आपके हिसाब से, क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं, क्या कहिए। देखिए, बाजारों में तो लगातार भीड़ बनी हुई है और महाकुंभ के बाद आप देख रहे हैं शहर में पैर रखने की जगह नहीं है। और इस बार दो त्योहार एक साथ पड़ गया है, होली और ईद, तो दोनों ही कस्टमर हिंदू मुस्लिम दोनों ही निकले हुए हैं रोड पे। और रोड पे आप देख रहे हैं पैर रखने की जगह बिल्कुल नहीं है। इस तरीके का काम। तो इस बार और भी अच्छी महाकुंभ के बाद होली होगी प्रयागराज की होली होगी और जबरदस्त होली होगी इस बार महाकुंभ के बाद। और लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। बहुत उत्साह है लोगों में होली मनाने का, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोकनाथ की होली ऐतिहासिक होली इस बार खेली जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम आपको दिखाएंगे अपने पीछे कि किस तरह से यहाँ पर लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं और किस तरह से लोगों में उत्साह है और लोग तो यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ के बाद जो होली है, होली अपने आप में एक अद्भुत प्रयागराज की होती है, जिसको लेकर हर कोई जश्न मनाने की तैयारी में अभी से जुट गया है और साथ ही तेजी से खरीदारी हो रही है और बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। 13 मार्च को होली का पर्व है और ऐसे में अब रंगों से जहां बाज़ारें सजी हुई हैं, हर कोई रंगों से होली खेलने के लिए तैयार है और तेज़ी से रंगों की बिक्री हो रही है। तो वहीं प्रयागराज में एक ऐसी तस्वीर भी है जो लोगों को एक अलग तस्वीर दिखाने का काम कर रही है। महाकुंभ के बाद जहां होली खेलने के लिए दुकानदार उत्साह है, संभल में पुलिस के बयान के बाद जहां राजनीति भले ही गरमाई हो, मगर प्रयागराज की तस्वीर कुछ अलग ही है। प्रयागराज में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते मुस्लिम परिवार के लोग दिखाई दिए हैं, जहां मुस्लिम परिवार के लोग रंग और होली के सामानों का कारोबार कर रहे हैं रमज़ान के महीने में। तो हिंदू समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर पहुंचकर यहां खरीदारी कर रहे हैं। जहां सेवई मंडी में 1 लाख के रंग वाले की दुकान पर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। और 1 लाख का कहना है कि हम यहाँ रंग के साथ प्रेम भी बेचते हैं और मोहब्बत के साथ रंग देते हैं, और उनके बाप दादा के समय से ये कारोबार चला आ रहा है और बिक्री हो रही है। तो वहीं यहाँ हिंदू समुदाय के खरीदारी करने लोग का कहना था
कि जिस तरह से हम उत्साह के साथ होली खेलेंगे तो उसी तरह से ईद भी भव्य तरीके से मनाएंगे। और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती ये प्रयागराज की तस्वीर अब अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जो कि प्रयागराज में ही सिर्फ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्या कुछ कहना था दुकानदारों का और यहाँ आए हुए ग्राहकों का, आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ के बाद प्रयागराज में दो और पर्व पड़े हैं जिसे कहते हैं ईद और होली, और दोनों एक ही महीने में है। सबसे बड़ी बात है कि रमजान का महीना चल रहा है और 13 मार्च को होली है, और होली के लिए लोग प्रयागराज को जानते हैं और उसके लिए उत्साहित है। बता दें, प्रयागराज में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती ये भी एक तस्वीर है। यहाँ पर हम खड़े इखलाक है जो कि रंग का कारोबार करते हैं, और आपको बता दें यहाँ पर रंग की डिमांड देख सकते हैं किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। रंग खरीदने यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रंग का कारोबार कर रहे हैं और दूसरे समुदाय के लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश होती है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इखलाक रंगवली। अच्छा इखलाक जी, ये बताइए, आप मुस्लिम समुदाय के रंग का कारोबार है, होली है, रमजान का महीना है, तो किस तरह से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करो? कौन से रंग की डिमांड है? हमारे वहाँ हरा, गुलाबी, लाल, ये हमारे वहाँ बाप दादा के टाइम से एक खुला रंग ही बिकता है, और हम हमेशा एक नंबर का रंग ही बेचते हैं, उसमें मोहब्बत मिला के बेचते हैं। तो हर साल में डिमांड है, इस बार भी? नहीं, डिमांड क्या, वही खुला हरा लाल गुलाबी रंग यही ज्यादा चलता है। तो महाकुंभ के बाद होली पड़ रही है, तो कितना लोग उत्साहित हैं? हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। त्योहार के लिए तो हिंदुस्तान में उत्साहित होने के लिए कोई जरूरी नहीं। और लोगों से बात कर लेंगे। आप लोग यहाँ रंग खरीदारी शुरू कर देते हैं कि भाई त्योहार आने वाला है। अभी देखिए हमने इतना बड़ा मेला मनाया, अब किसी को कहना पड़ा, कितने उत्साहित थे लोग। उसी तरह से इलाहाबाद की होली तो मशहूर है। इलाहाबाद वाले तो हर चीज में आगे रहते हैं, नाचना हो, गाना हो, मिठाई बांटना हो, त्योहार मनाना हो। देखिए, इखलाक थे जो कि गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। रमजान के महीने में रंग का कारोबारी है और प्लस रंग कारोबार करते हैं और साथ ही रंग बेच रहे हैं। फिलहाल और लोगों से बात करेंगे। आप लोग रंग खरीद रहे हैं, होली का त्योहार है, क्या कहिएगा? होली रंग भाईचारा का त्योहार है। इस बार होली में धूम है। हाँ हाँ है। महाकुंभ भी था प्रयागराज में, उसके बाद तो बहुत अच्छा था सर जी। तो अब होली भी है। हाँ होली भी है सर। तो रंग की डिमांड दिख रही है। हाँ काफी डिमांड है। ये भी है, ईद भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों चीज होगा। सबसे बड़ी बात है प्रयागराज की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल के हाँ, जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रंग का कारोबार कर रहे हैं, तो हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम होली के साथ साथ ईद भी मनाएंगे। तो किस तरह से जश्न मनाएंगे? जैसे होली हो तो वैसे ईद होगा, इंशाअल्लाह बढ़िया होगा। और क्या, देखिए, इसे कहते हैं प्रयागराज। ये प्रयागराज एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहाँ पर मिसाल पेश की जाती है कि सारों समुदाय के लोग मिलके होली लोकनाथ पे खेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईद की सेवई की मिठास भी साथ में बांटते हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगी, जहां पर तेजी से होली की तैयारी चल रही है और हर कोई उत्साहित है। एक तरफ ईद तो दूसरी तरफ होली। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एशिया के सबसे बड़े ट्रस्ट केपी यानी कास्ट पाठशाला के द्वारा जहां आज डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। बता दें, सुशील सिन्हा जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने अस्पताल शुरू करने और डायग्नोसिस सेंटर चालू करने का ऐलान किया था। उसी कड़ी में आज जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी पत्नी के संग सुशील सिन्हा ने डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर केपी श्रीवास्तव भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने फीता काट कर उद्घाटन किया। और यहां पर क्या कुछ कहना था डॉक्टर सुशील सिन्हा की पत्नी का, रितु सिन्हा का, और डॉक्टर सुशील सिन्हा का, किस तरह से आज डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ है और आगे किस तरह से अस्पताल की भी शुरुआत की जाएगी और किस तरह से लोगों को यहाँ सुविधा मिलेगी और कितने इसके चार्जेस है और किस तरह से लोगों को मुफ्त सेवा असहाय गरीबों को मिल पाएगा और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। पूजा हुई है तो हमारा भाई जो डॉक्टर साहब ने शुरू में संकल्प लिया था कि हम केपी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके बाद हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर इंस्टॉल करेंगे। तो आज उसकी शुरुआत हुई है। पूजा हमेशा हर चीज़ का एक ऑस्पिशियस स्टार्ट होता है, इसलिए हम कहेंगे कि सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान दें ताकि हमारा ये सपना, सर का सपना और बाकी सभी का जो सपना है, आम जनता का भी इसमें काफ़ी योगदान रहना चाहिए। और सबके लिए खुला है, तो सब आ सकते हैं। सबका मेरा नाम
मैं डॉक्टर रितु सिन्हा। किस तरह से डायग्नोसिस काम करेगा, किस तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी और क्या इसकी क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो ये चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर है, कायस्थ पाठशाला चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर है। और इसमें जो है हमारे डॉक्टर्स जो है शहर के, वो भी जो है इसमें अपना योगदान देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट के हिसाब से हम लोग ने सारी मशीनें जो है मंगवाई हैं। पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी से अभी शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी जो है इसमें लगेगा। और इसका जो हम लोग ने प्राइस रखी है वो चैरिटेबल होने के नाते जो है काफी कम रहेगी। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारी जनता है उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ये वरदान साबित होगा। और कायस्थ पाठशाला वैसे भी चैरिटेबल संस्था है, 150 साल पुरानी है। मुंशी काली प्रसाद कुलवास्का जी ने अपना सर्वस्व दान देकर इसकी स्थापना की थी एजुकेशनल ट्रस्ट के रूप में। अब एजुकेशन में के साथ ही साथ हम लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी भी जो है इसमें लेके आ रहे हैं। ये पहली शुरुआत है, आने वाले समय में एक भव्य जो है और अच्छा जो है हॉस्पिटल भी जो है आपके समक्ष होगा। धन्यवाद। माह रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं और इफ्तार करते हैं, मगर रोज़ा रखने से पहले सहरी होती है। और सहरी की बात की जाए तो सूतफेनी को किनारे नहीं किया जा सकता। सूतफेनी एक ऐसी चीज़ है जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। जहां रमज़ान में रोज़ेदार सूतफेनी खा के रोज़े रखते हैं, तो करवा चौथ और तीज और सावन के महीने में भी निर्जला व्रत रखने से पहले महिलाएं सूतफेनी खाकर व्रत करती हैं। बात करी जाए सूतफेनी की तो प्रयागराज में कादिर हलवाई की सबसे मशहूर सूतफेनी है, जो कि विदेश तक जाती है। और ऐसे में क्या कुछ खास वजह है सूतफेनी कादिर हलवाई के यहाँ जो बनती है बाहर तक जाने की, और क्या कुछ खास होता है जो लोग रोज़ेदार होते हैं सहरी में उसे इस्तेमाल करते हैं। जब इस पर उनसे बात की गई तो कादिर हलवाई के यहाँ का कहना था कि जिस तरह से सूतफेनी बनाई जाती है, अगर दूध में इसे डालकर खाया जाए तो प्यास नहीं लगती, जिसके कारण लोग इसे पसंद करते हैं। वहीं रमज़ान के महीने में किस तरह से डिमांड बढ़ जाती है और कितनी बिक्री होती है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर दुकानदारों का, आइए दिखाते हैं आपको। जो तीज रखते हैं वो भी इससे, और सावन के महीने में भी सूतफेनी का बड़ा इस्तेमाल होता है सावन में। और ईद के बाद तीज आती है उसमें भी इस्तेमाल होता है सूतफेनी, इलाहाबाद प्रयागराज से। ये खास बात है कि इसको दूध को भिगो के खाने से आदमी को प्यास की शिद्दत नहीं महसूस होती। वो प्यास इतना लंबा समय रहता है रोजा खोलने में, तो उसको खाने के बाद उसको भूख और प्यास की शिद्दत नहीं महसूस होती। हम तो भाई अपना यही लोकल बेचते हैं, बाहर वाले भी ले आते हैं। तो कहा जाता है कि सऊदी दुबई तक यहाँ से जाती है, वो खुद लोग ले आते हैं दुबई गल्फ वगैरह में, बाहर वाले यहाँ वाले भेजते हैं, इलाहाबाद वाले प्रयागराज या दुबई से जाती है तो यहाँ वाले भेजते हैं। यहाँ पे सूतफेनी तो कादिर हलवाई की पूरे शहर में फेमस है और बहुत दूर दूर तक फेमस है। लोग स्पेशली लोग लेने ही आते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं इमरती अभी से निकल रही है और ये अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मंडल प्रयागराज बौद्ध गया बुद्ध विहार को गैर बुद्धिस्ट से मुक्त कराने के लिए आज समाज सेवी और अधिवक्ताओं ने बुद्धिस्ट एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग की और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे। और क्या कुछ कहना था यहां पर पहुंचे समाज सेवी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों का, सदस्यों का, किस तरह से वहां से ज़मीन मुक्त कराने की बात करी है और क्या कुछ कहा है ज्ञापन सौंपते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। हम लोग यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा और द बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आए हुए हैं। इस पे प्रकाश डालने के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय मोतीलाल बौद्ध जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनको कुछ बताएं। हम लोग यहाँ जी देखिए, बोध गया में जो ट्रस्ट बना है वो ट्रस्ट गैर कानूनी टाइप से है। 9 आदमी का ट्रस्ट बना है। 9 में 5 एक वर्ग के हैं जो नॉन बुद्धिस्ट हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। इस वजह से, और वो आज़ादी के बाद ठीक संविधान बनने के पहले 1949 में बना दिया गया। तो वो एक्ट के अनुसार वहाँ पर चूंकि हर धर्म का जो पूजा स्थल होता है वो उनके धर्म के व्यक्ति के हाथ में होता है, वो चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। मगर वहाँ पर क्या हो, गैर बुद्धिस्टों के महाबोधि विहार जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि जब इंडिया से कोई वीआईपी जाते हैं बाहर तो वो कहते हैं बुद्ध की नगरी से आए, और उस पर कब्जा नॉन बुद्धिस्ट का है।
तो हम लोगों की मांग ये है कि वो बुद्धिस्टों का संपत्ति है, बुद्धिस्टों की धर्म स्थल है, वहाँ गैर बुद्धिस्ट का कोई जरूरत नहीं है, तो वो उनको बुद्धिस्टों जैसे कि पहले भी आप लोगों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वहाँ पास बौद्ध जी की ही मूर्ति स्थापित है और वर्तमान में कुछ लोगों ने वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया है। ये शिवलिंग स्थापित करने के बाद आप लोगों ने उच्च स्तरीय पे प्रार्थना पत्र या और भी चीजें जो लिखित में दिया था। बहुत दिनों से ये चल रहा है, लड़ाई चल रही है और उसके बाद हम लोगों ने हर तरह से वहाँ पर मतलब कि अपनी प्रोटेस्ट जाहिर की है, मगर प्रशासन सुन रही नहीं है। उसके बाद अभी तय हुआ 12 जो है फरवरी से आमरण अनशन चल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।